কানপুরের কুখ্যাত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের পুলিশের এনকাউন্টারে তার মৃত্যু হয়েছে। সকাল 6:30 নাগাদ কানপুরের ভৌতি এলাকায় উল্টে যায় এসটিএফ এর গাড়ি। তাকে আজ আদালতে পেশ করার কথা ছিল। কাল সন্ধ্যাবেলাতেই তাকে নিয়ে রওনা দিয়ে দিয়েছিল গাড়ি। আজ সকালবেলা কানপুরে ভৌতি এলাকার কাছে এসে এসটিএফ এর গাড়ি উঠে যায়। সেই গাড়িতে বিকাশ দুবে ছিল। পুলিশের দাবি করছে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের দাবি, গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে সুযোগ বুঝে সে পালানোর চেষ্টা করে। এক পুলিশ কর্মীর পিস্তল ছিনিয়ে নেয় সে। পুলিশের দাবি তখন বিকাশকে আত্মসমর্পণের জন্যও বলা হয়েছিল, কিন্তু তাতে রাজি হয়নি, বরং পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় তার গুলি বিনিময়। বিকাশের গুলিতে জখম হন 4 পুলিশ কর্মী। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়নের মহাকাল মন্দির থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ আদালতে তোলার জন্য 8 পুলিশ কর্মী খুনে মূল অভিযুক্ত বিকাশ দুবেকে কানপুরে আনার সময় এই ঘটনা। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो कहते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो कहते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जो कहते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे, उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिरा है। এদিকে বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু প্রশ্নচিহ্ন উঠছে এবং যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই এনকাউন্টারের আগে মিডিয়ার গাড়ি আটকে দেওয়া হয়েছিল। যখন সে কনভয় নিয়ে আসছিল, বিকাশ দুবেকে নিয়ে কনভয় রওনা দিয়েছিল কানপুর উদ্দেশ্যে, তার কিছুক্ষণ আগে, এই এনকাউন্টারে কিছুক্ষণ আগে মিডিয়ার গাড়িকে আটকে দেওয়া হয়েছিল। এসটিএফ এর কনভয়ের পিছনেই ছিল মিডিয়ার গাড়ি। জালেনি টোল প্লাজায় আটকানো হয় মিডিয়ার গাড়ি। हमारे संगे रही प्रतिनिधि रंजना। रंजना जी, जानना चाहेंगे कि मीडिया के कार को वहां पे रोका गया था, कहां पे रोका गया था और कब ये एनकाउंटर कितनी देरी में हुआ है? देखिए, कानपुर पहुंचने से लगभग 150 किलोमीटर पहले जालौन एक जगह है, वहां पे टोल प्लाजा के पास जो है आरी तिरछी गाड़ियां लगी थी कि मीडिया की टीम को पहुंचने में लगभग 30 मिनट की देरी हो गई। कोतवाली थाना के पास ये टोल प्लाजा का मामला है और जालौन में ये बात हुई और उसके ठीक 1 घंटे बाद इनकाउंटर की खबर आती है ये कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया है और वो भागने की कोशिश था और उसके बाद पुलिस और एसटीएफ के साथ मारा गया है। तो ठीक 1 घंटे के पहले ये खबर आती है कि वहाँ मीडिया डिले हो रही है और 1 घंटे बाद इनकाउंटर की खबर आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो सवाल तमाम विपक्ष खड़े कर रहा है अब, क्योंकि जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्षी पार्टियां, उनके नेता ट्वीट कर रहे हैं, वो चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सब लोग ट्वीट कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कहा है कि सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इनकाउंटर तमाम उन साक्ष्यों का भी इनकाउंटर है। उसी तरह से प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये अपराधी का तो अंत हो गया, अपराध का संरक्षण देने वालों का क्या होगा। तो जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो तमाम विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है और इस तरह से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के अब सियासत भी कहीं न कहीं शुरू हो गई है। रंजना जी, जानना चाहेंगे कि इसके बारे में मीडिया के गाड़ी को क्यों रोका गया? पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन मिली है? नहीं, देखिए, इसके बारे में कोई नहीं आया है जवाब। और ये जालौन की बात है। जालौन और कानपुर में लगभग 150 किलोमीटर का डिफरेंस है और जालौन में जब मीडिया के लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो टोल प्लाजा पे वहां पे आरी तिरछी गाड़ियां लगी हुई थी, लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। हाँ, ये वहां के स्थानीय रिपोर्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि हम लोगों को पहुंचने में देरी हो गई क्योंकि जो है जो गाड़ियां लगा के और टोल प्लाजा के पास जो है आरी तिरछी गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी, इसलिए। लेकिन उस खबर के आने के बाद लगभग 5:30 के बीच, ये 5 साढ़े 5 के बीच ये खबर आती है और उसके ठीक 1 घंटे बाद इनकाउंटर की खबर आती है। तो सवालात जो है वहीं से शुरू हो जाते हैं। ये अगर इनकाउंटर नहीं होता तो वो सवाल भी नहीं खड़ा होता कि मीडिया को क्यों मीडिया डिले हो गई वहां पे, क्योंकि झांसी से लेके और कानपुर तक
सभी मीडिया कर्मी अलर्ट थे, क्योंकि उसी रास्ते से आना था विकास दुबे को, और हर जगह पे, हर टोल प्लाजा पे और मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर्स लगे हुए थे कि आखिरकार विकास दुबे को कैसे ले जाया जा रहा है, इसके एक विजुअल पाने के लिए, उसके लिए। लेकिन जब जालौन में इन लोगों को डिले कर दिया गया, और जालौन में डिले करने के बाद जब मीडिया के जो लोग थे, रिपोर्टर्स नहीं पहुंच पाए, तो उसके बाद ये खबर आती है, और ठीक 1 घंटे बाद रंजना जी आप हमारे साथ बने रहिए। ঠিক কি ঘটেছিল, পুলিশ কি বলছে শুনবো। चेकिंग कोई भी संदिग्ध गाड़ी है, इसके लिए आज 4 बजे से चेकिंग लगी हुई है कि कोई इस तरह से मूवमेंट, कोई संदिग्ध गाड़ी ना हो। अभी आने वक्त तो हमारी चेकिंग अभियान एक मिनट की थी। नहीं, अभी 4 बजे से लगी है। मैं यहाँ एक मिनट ट्रैफिक को चलने दीजिए। संदिग्ध वाहनों की, तो यहाँ पे अभी संदिग्ध वाहनों की चली, तो गाड़ियाँ मीडिया कर्मियों की भी नहीं रोकी गई। आप ले जाइए, कोई नहीं, किसी नहीं, आप ले जाइए। सिर्फ संदिग्ध गाड़ियाँ में चेकिंग हो रही है। संदिग्ध गाड़ियाँ मतलब आज क्यों ये चेकिंग चल रही है, क्या खतरा है? नहीं, आज नहीं, आज तो रात से चल रही है। हम लोग काफी रात से हैं। दुबे की वजह से चल रही है? नहीं, 12 बजे से चल रही है। জালনের কাছে আটকে দেওয়া হয়েছিল মিডিয়ার গাড়ি। ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের টুইট এসেছে, তারাও প্রশ্ন করছেন। যেমন যদি উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব তিনি টুইট করেছেন বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে। তিনি বলেছেন গাড়ি উল্টায়নি, সত্য বেরোলে সরকার উল্টে যেত। টুইটে খোঁচা অখিলেশ যাদবের। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বটরা যিনি ইতিমধ্যেই বিকাশ দুবের গ্রেপ্তারি নিয়ে একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, আত্মসমর্পণ না তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বটরা। তিনি বিকাশ দুবের মৃত্যুর পর টুইট করে বলেছেন অপরাধী খতম হলেও অপরাধীদের প্রশ্রয়দাতাদের কি হবে, প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বটরা। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়ন থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বিকাশ দুবেকে। আর এই ঘটনার পর মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং তিনি এনকাউন্টার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন এনকাউন্টারের আশঙ্কাই সত্যি হলো। কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং তিনি টুইট করেন। ওমর আব্দুল্লাহ তিনিও টুইট করেছেন এবং বলেছেন মৃত মানুষ কোনো কথা বলে না। খোঁচা ওমর আব্দুল্লাহ। একের পর এক বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা টুইট করছেন, তারাও প্রশ্ন করছেন বিকাশ দুবের এনকাউন্টার নিয়ে। কংগ্রেস নেতা জিতেন প্রসাদ তিনি এনকাউন্টার নিয়ে কি বলেছেন শুনবো। आज जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में घटनाक्रम हुए हैं, उससे सरकार की कार्यशैली पे बहुत से सवाल उठते हैं। जनता में आक्रोश है और सवाल पूछ रही है कि सरकार की कार्यशैली और अपराधियों की कार्यशैली में क्या फ़र्क है। अगर खून का बदला खून होगा तो हमारे न्यायपालिका की क्या ज़रूरत है। और ये जो प्रकरण हुआ है, इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि उस कुख्यात अपराधी का अंत हो जाए और उसी के साथ सारे राज दफन हो जाएं और उन लोगों को छूट मिल जाए जो बड़े पदों पर बैठते हैं और संरक्षण देते हैं ऐसे अपराधियों को, तो जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर कहर ढालते। জিতেন প্রসাদ কংগ্রেস নেতা, তারও বক্তব্য শুনলাম। তিনিও বলছেন যে রহস্য সেখানে উন্মোচন হলো না বিকাশ দুবের এই এনকাউন্টারে। একের পর এক প্রশ্ন উঠছে অপোজিশন तरफ থেকে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি रंजना। रंजना जी, जानना चाहेंगे कि ऑपोजिशन की तरफ से भी क्वेश्चन उठ रहा है इस घटना को लेके। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है एनकाउंटर को लेके?
जिस तरह से सियासी पार्टियां जो हैं उस पर सवाल खड़ा करने लगी हैं, सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से, सरकार पलटने से बचाई गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो सीधे हमलावर हैं जितिन प्रसाद हो, वो भी की हम लोगों ने बाइट भी सुनी और वो उन्होंने भी कहा कि सरकार से लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, बदले की नहीं। तो इस तरह से देखा जाए प्रियंका गांधी का भी ट्वीट आ गया है कि अपराधी का अंत तो हो गया, बाकी संरक्षण देने वालों का क्या होगा। इस तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के हैंडल से भी ट्वीट किया गया है कि विकास दुबे के साथ उन सभी सबूतों, साक्ष्यों का भी इनकाउंटर हो गया जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उसके संरक्षकों का पर्दाफाश होता। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे पॉलिटिकल जो विपक्ष है वो पूरा इस पे हावी है और सवाल खड़ा कर रहा है इनकाउंटर पे, और सरकार को अब जवाब देना होगा। सरकार की तरफ से अभी कोई भी कुछ भी इस तरह का नहीं आया है। गृह सचिव अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सीएम से मुलाकात जी, इसके दौरान ही ये घटना घटी है। जी शुक्रिया। छीनना चाहते हैं उनका, तो वो सवाल कह रहे हैं कि वो अगर एनकाउंटर नहीं होता उसका तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े राजनेता हैं जिनके नामों का वो खुलासा कर देता। तो वो जिंदा पकड़ लिया तो कह रहे थे जिंदा क्यों पकड़ लिया, खुलासा करना होता तो कौन ने रोका था? कल वो 17 घंटे 12 घंटे रहा। ऐसा नहीं है, इनको तो हर चीज पर मातम मनाना है। सर, मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 घंटे बातचीत करी, उसमें उसने क्या कुछ खुलासा किया, कुछ बताया? उसने किस तरीके का रुका था, किस तरीके से आया गया, किन लोगों ने उन्हें संरक्षण दिया था? क्योंकि ये हुआ कि 2 दिन से उज्जैन में था वो, तो जब अलर्ट जारी किया हुआ था गृह मंत्रालय 2 दिन से उज्जैन में नहीं था, और उसने 8 घंटे की बातचीत में जारी करने की मांग पुलिस के कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती उसकी। सर, कुछ जानकारी उसने दी आपको कि कैसे आया ये जो सवाल? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। पुलिस को, आपका मतलब पुलिस को 8 घंटे पूछताछ करी, तो सर उसने क्या बताया? कुछ बताया भी नहीं क्या? अपराधी है, अपराध की बात हुई और अपराध जैसे घटित हुआ आप सबको मालूम है, वही उसने बताया, नई बात कोई नहीं बताई। सर, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कब तक होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रतीक्षा करिए। सर, क्या आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके बारे में आपकी जिज्ञासा नहीं होती। आज प्रधानमंत्री जी इतने बड़े सोलर उसका जिससे पूरे देश को लाभ मिलने वाला है, प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। आप सब इस बात को जरूर कहें कि आभार प्रधानमंत्री जी का कि पूरे देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा सुखद क्षण है कि वो हमारे सबसे बड़े पावर प्लांट का रीवा में उद्घाटन करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।